भी छोटा सा टॉपिक है, लैंग्वेज एंड थॉट से रिलेटेड। तो लैंग्वेज एंड थॉट का वैसे तो हम कर चुके हैं पहले, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा यही है कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला सोशल, फिर सोशल के बाद एजुकेशन, एजुकेशन के बाद बायोलॉजिकल फैक्टर और डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये किस किस तरीके की एज होती है, ये एज कोई काम की नहीं है, रहने दो। अब पियाजे और वाइगोत्स्की का किस तरीके से अलग था, तो पियाजे ने पहली बात क्या करी थी, पियाजे ने कहा था कि जो लैंग्वेज है वो, लैंग्वेज से पहले पियाजे ने कहा था कि थॉट पहले आएगी, थॉट पहले आएगी और लैंग्वेज बाद में आएगी, ये तो कहा था पियाजे ने। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, भाई पहले आएगी लैंग्वेज और उसके बाद हमारी थॉट आएगी। ठीक है, पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करी। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ये जो ना, ये जो है ना, ये तुम्हारी हिंदी की और इंग्लिश की पेडागोजी में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा सा देख लो कि किसने किसके बात करी है। तो ईगोसेंट्रिक यानी कि आत्म केंद्रित वार्ता की बात किसने करी है, पियाजे ने करी है। तो इसने कहा इसका कोई यूज नहीं है। आत्म केंद्रित का मतलब होता है जैसे बच्चा अपने आप से बात करता रहता है, उसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं। तो पियाजे ने कहा इसका कोई यूज नहीं है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की ने उसी को खुद से बात करने को प्राइवेट स्पीच का है, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता का है। तो इन्होंने कहा है इसका बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता भी है। ठीक है, और पियाजे ने कहा है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो लैंग्वेज से अलग है, लैंग्वेज का कोई लेना देना पियाजे के अकॉर्डिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, अगर हमें लैंग्वेज आएगी तभी हम कुछ ना कुछ हमारा दिमागी विकास होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब स्किनर आए थे, तो स्किनर कैसे थे, ये बिहेवियरिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा कि भाई हम किस तरीके से लैंग्वेज सीख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके, जैसे बचपन में करते हैं ना, क्या कहते हैं बच्चों से, बच्चों से बात करो, जब बात करोगे तभी तो वो सीखेगा। तो ये वही काम करते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, बच्चा सुनेगा और हमारे बिहेवियर को रिपीट करना शुरू कर देगा। नोम चोम्स्की, ये सबसे मेन है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि हमारे ना दिमाग में एक लैड होता है, लैड का मतलब क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, यानी कि ये जन्मजात होता है, ये हमारे जन्म लेने से ही हमारे अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का मतलब क्या होता है कि एक हमारे ब्रेन में एक डिवाइस होता है, मतलब ऐसा कोई रियल डिवाइस नहीं है, उन्होंने कहा है, नोम चोम्स्की ने कहा है, एक डिवाइस होता है इस तरीके का जो हमारी लैंग्वेज को अपने आप ही सीखने में हेल्प करता है। तो उसका क्या है, लैंड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, और इन्होंने कहा है यूजी होती है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर फॉलो करती है। सभी लैंग्वेज जो होती है वो यूनिवर्सल ग्रामर फॉलो करती है, उनकी कोई अलग से ग्रामर नहीं होती है। तो उसी यूनिवर्सल ग्रामर से हम बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो दो बात पे फोकस करी, पहला कि बच्चा जो है खाली नहीं होता, वो क्या होता है, लैड उसके दिमाग में पहले से ही पाया जाता है, जन्म लेने के साथ से ही। लैड क्या हुआ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और यूजी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि हर लैंग्वेज एक ही ग्रामर फॉलो करती है, वो क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रामर होती है, जो काफ़ी हद तक 70 से 80% मतलब उन रूल पे हम उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ठीक है, ये दो बात नोम चोम्स्की ने करी है। और इन्हीं के बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि माइंड के दो पार्ट होते हैं, जैसे राइट एंड लेफ्ट। तो राइट वाला सबसे ज़्यादा कम राइट से करते हैं, तो राइट वाला हमारा क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है और लेफ्ट वाला हमारा लर्निंग पे डिपेंड करता है। ये हो गया माइंड से रिलेटेड। तो अब हम पढ़ चुके हैं बिहेवियरिस्ट का मतलब क्या हो गया, वही चीज़ कि इमिटेट करके, नकल कर करके हम अपनी बातों को सीखें। नेटिविस्ट क्या होता है, नेटिविस्ट में आ जाएंगे नोम चोम्स्की, यानी कि पहले से ही बताते हैं कि जन्म से ही हमारे पास एक लैड होता है और वही हमारा यूनिवर्सल ग्रामर को सीखने में हेल्प करता है। और इंटरेक्शनिस्ट क्या होता है, ये हमारे पियाजे और वाइगोत्स्की, यानी कि जैसे सोशल कॉन्टेक्स्ट करके या फिर बातचीत करके, इस तरीके से अगर हम सीखते हैं वो हमारा इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा लैंग्वेज के ऊपर था। अब लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, मतलब एक या दो क्वेश्चन तो गारंटेड मिलेगा। तो जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर वाइज एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। ठीक है, अब एक लाइन लिखी हुई है, ये देखो, वन इज नॉट बोर्न बट रैदर बिकम अ वुमेन। इसका मतलब क्या है, यानी कि कोई भी जो है वो जन्म के साथ औरत नहीं होती, यानी कि लड़की नहीं बनती या फीमेल नहीं होती, वो क्या होते हैं, उसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो दो टर्म है, अब इनमें क्या क्या चीज़ आ जाती है। पहली चीज़ देखो, सेक्स की अगर बात करेंगे वो क्या आएगा, बायोलॉजिकल टर्म होगी। ठीक है, वो क्या होगी, बायोलॉजिकल टर्म होगी। और जेंडर की अगर हम बात करेंगे तो जेंडर कैसी टर्म होगी, जेंडर हमारी सोशोलॉजिकल टर्म है, यानी कि जो हमें समाज से सीखी गई है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट आ जाता है कई बार। बायोलॉजिकल टर्म की बात करेंगे तो सेक्स होगा, और अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो जेंडर होगा। ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में, क्योंकि जेंडर जो है वो हम जन्म लेने के बाद जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है, उसके बाद हमारा जेंडर हमारा डेवलप होता है। ठीक है, जैसे कि अब
हमें बचपन से सिखा दिया जाता है कि तुम लड़के हो तो तुम भाई बंदूक से खेलोगे या ये सारी चीज़ खेलोगे, और तुम लड़कियां हो तो वो ले आओ, रसोई वाले वे ले आओ, खिलौने आते हैं ना, किचन वाले जो आते हैं, वे उस तरीके के खिलौने ले आओ, ये सारे काम होते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, ये हमारे एक माइंड सेट को उसी तरीके से, माइंड को उसी तरफ सेट कर देती है कि भाई हाँ मैं लड़की हूँ तो मैं इस तरीके के कपड़े पहनूंगी, ये लड़का इस तरीके के कपड़े पहनेगा, ये इस खिलौने से खेलेगा, मैं इस खिलौने से खेलूंगी। तो ये क्या होता है, ये हमारा जेंडर क्रिएट करता है। ठीक है, अब इसमें बेसिक सी जो चीज़ होती है, किस किस तरीके की बात करते हैं, तो यही मैंने चीज़ बता दी कि किस तरीके से मैन और वुमेन जेंडर में बनाते हैं। उसके बाद एक टर्म आते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप होती है, स्टीरियोटाइप को हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादिता, यानी कि जो चीज़ पहले से चलती हुई आ रही है। मान लो किसी ने सेट कर लिया, क्या कर लिया, जैसे बहुत सारी चीज़ होती है ना कि लड़कियां ही शादी के बाद वहाँ पे लड़के के घर पे जाएगी, या फिर ये सारी चीज़ें हो गई, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। तो यही क्या है, स्टीरियोटाइप ही तो है कि लड़की क्यों जाएगी, किसी को नहीं पता क्यों जाएगी, पर जाती है। तो ये एक रूढ़िवादिता है कि जो भी चीज़ पहले से चलती हुई आ रही है, जिनका कोई मतलब ऐसा कोई खास लॉजिक नहीं है, बट वो चलती हुई आ रही है, ठीक है, तो उसी चक्कर में वो क्या कहलाएगी, जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाएगी, और ये डिफ्रेंशिएट कराती है, यानी कि जेंडर में। अब दूसरी टर्म है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बाइस। तो इसका मतलब क्या होता है, बाइस का मतलब या डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। तो इसमें क्या है, हम भेदभाव करते हैं किस तरीके से कि भाई ये लड़का है या ये लड़की है, तो उसे हम अपनी तरीके से अपनी कैटेगरी में बांट देंगे, भाई तू लड़का है, तू वेट उठाएगा, अच्छा खासा काम करेगा, बाहर के काम करेगा, और तू लड़की है, तू घर के काम करेगी, झाड़ू पोछा खाने वाने, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने समझा दी। तो पहली चीज़ जेंडर क्या है वो पता लग गया, सेक्स क्या होता है वो पता लग गया, जेंडर स्टीरियोटाइप का पता लग गया, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम किस तरीके से करते हैं उसका पता लग गया। ये होता कहाँ कहाँ पे है भाई, फैमिली में हो गया, मैरिज में हो गया, एजुकेशन में, मीडिया में। हम नॉर्मल लाइफ में ही देखते रहते हैं भाई, फैमिली में पता लगा कि कई बार, मतलब अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें ये कम हो गई, बहुत हद तक कम हो गई, लेकिन एजुकेशन में होता था कि पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लड़कों को पढ़ाते थे। ठीक है, उसी तरीके से फैमिली में किसी को अच्छा खाना, लड़कियों को अच्छा खाना वाना नहीं देते थे, लड़कों को ज़्यादा देते थे। तो ये सारी चीज़ें हम शुरुआत से ही देखते हुए चलते रहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इसमें क्वेश्चन बनेगा, आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल दे देगा, उसमें पूछेगा कि भाई किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो इसमें बता देगा, जैसे टीचर ने कह दिया कि लड़के ये फुटबॉल उठा के, मतलब लड़के फुटबॉल खेलेंगे और लड़कियां कोई बैठ के खेलने वाला खेल खेलेगी, इस तरीके का कोई गेम बता दिया, या फिर बता दिया कि घर के काम लड़की करेगी, तो मतलब हमें इस तरीके के एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कौन से में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या कौन सा तरीका गलत है। तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले तो चीज़ ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की बात करे। ठीक है, किस तरीके की बातें करनी है, जिनमें इक्वालिटी हो। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं है, यानी कि हमारे टाइम पे अगर तुम सोच रहे हो कि कोई काम ऐसा है कि उसे सिर्फ लड़के करेंगे या उसे सिर्फ लड़की करेगी, तो भाई वो तुम्हारी गलत फहमी और तुम अपना आंसर गलत करोगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है, क्या सोचना है हमें, हमें ये सोचना है कि ऐसी कोई भी वो नहीं है जो काम या बच्चे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो किसी भी तरीके का काम हो, लड़के भी करेंगे, लड़के भी करेंगे, घर चाहे घरेलू काम हो, घरेलू काम में भी हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना है कि इसे सिर्फ लड़के करेगी। हमें इस तरीके की छवि रिप्रेजेंट करनी है कि घरेलू काम नॉर्मल होता है, और इसे जिसे भी टाइम मिले, जो भी अकॉर्डिंगली फ्री हो या हमें हेल्प करवानी चाहिए, उस तरीके से हमें ये चीज़ क्लास में बतानी है। ठीक है, और जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब वही हो गया कि पुरानी जो भी रूढ़िवादिता चलती हुई आ रही है उन्हें पे हमें फोकस नहीं करना, हमें क्लास में सबको इक्वली डील करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये 4 टॉपिक आज हमने इस पे ख़त्म कर दिए हैं। अब उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें। आज का सेशन कम से कम 2 से 3 नंबर तो आपको पक्का दिलाएगा। आराम से पढ़े,